या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का 7th लेक्चर है ना, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का। जो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर ना, इसमें भी कुछ ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना है। फॉर्मूला में क्या याद रखना है? एक डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या चीज, सेक्शन फॉर्मूला। और कुछ हम लोग को प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल क्या होता है ना, पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर रोम्बस, ये सब हमको छोटे छोटे चीज क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जिसके हेल्प से हम लोग, इसलिए कि क्वेश्चन में क्या आएगा, पूछेगा। ये सब इसका कुछ प्रॉपर्टी जो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, जो तुम सब पहले भी क्लास 8 और 9 में पढ़े हुए हैं। और वन शॉट में भी हम सारा प्रॉपर्टीज बताए थे, है ना। चलो, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का को खत्म करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, इसका भी जो वेटेज है ना, अच्छा खासा वेटेज है। मिनिमम 5 मार्क्स ना, मिनिमम 5 मार्क्स। 2 क्वेश्चन पूरा कंफर्म में कि एमसीक्यू में आएगा। 2 क्वेश्चन पूरा कंफर्म है कि एमसीक्यू में आएगा। और उसके बाद उधर 2-3 मार्क्स या केस स्टडी में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन आसान रहता है। इसमें है कि थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। इसी में इसमें निगेटिव हो सकता है ना, निगेटिव करवाएंगे तुम सबसे। अभी क्वेश्चन देंगे ना, तो तुम सब खुद निगेटिव करेगा। सब ऑप्शन ऑप्शन में होगा कुछ और, बोलेगा कुछ और। तो ये थोड़ा मोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन इससे बनाया जाता है। ठीक है, कि बच्चा क्या करे, गलत करे, एमसीक्यू में क्या करे, गलत करे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का मेरा टारगेट क्या है, एज यूजुअल फिर से सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यू। तो इसमें एमसीक्यू मिनिमम 2 आने वाला है, तो इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू रखे। अराउंड 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है ना। तो एमसीक्यू पे फोकस अच्छे से करेंगे, जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। साथ साथ तुम सब भी बनाते रहना सब मेरे साथ। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसका सर केस स्टडी प्रॉब्लम्स, है ना। किसका? केस स्टडी प्रॉब्लम्स। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सेशन का। तो सबसे पहले आते हैं एमसीक्यू पे। तो देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। जल्दीबाजी में आंसर गलती नहीं करना है। ठीक है, अच्छा। अच्छे से विजुअल नहीं है। चलो, अरे ये ना होता नहीं है, बच्चे का एक है, ठीक है, वो मेरे को भेजा पीडीएफ। चलो देखो, मैं पढ़ देता। एडी इज ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। क्या है? एबीसी के क्या है, मीडियन है। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मेरा क्या होगा, ट्राइंगल हो गया, जिसे क्या है, ए बी सी। ए बी सी मैं लिख देता हूं सब। व्हाट इज ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, -6 दिया हुआ है। और बी का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 6, 4 है। और सी का कोऑर्डिनेट है 0, पता है 0, क्या होता है, ओरिजिन होता है। 0, क्या होता है, ओरिजिन होता है। लेंथ एडी इज इक्वल टू, तो हमको लेंथ एडी निकालना। तो बताओ, एडी एडी क्या है, मीडियन है। क्या बोल रहा है, एडी क्या है, मीडियन है। अब यहां से मीडियन का हमको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। बताओ, मीडियन क्या करता है, कोई ट्रायंगल से यदि मीडियन हम ड्रॉ करते हैं किसी लाइन से, किसी बेस पे या कोई सा भी, तो क्या होता है, मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये मेरा मीडियन है, तो दोनों पार्ट को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये पूछा कि लेंथ ऑफ एडी क्या होगा, लेंथ ऑफ एडी क्या होगा, लेंथ ऑफ एडी क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। बताओ, तो ये बताओ, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, मीन्स क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी सी बोल सकते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं डी जे मिड पॉइंट, बोल सकते हैं डी जे मिड पॉइंट। बताओ, जब डी जे मिड पॉइंट होगा, तो यहां से मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। तो डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलो, तो निकालो। तो 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। और क्या हो जाएगा, बोलो, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से डी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3, 2। तो मेरा डी का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 3, 2। अब हमको क्या करना है, एडी का लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है, एडी का। अब बताओ, एडी का लेंथ निकालना है, तो क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। चलो तो डिस्टेंस क्या है AD, तो AD इक्वल क्या हो जाएगा, तो देखो 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर, और -6 - 2 मिलकर कितना हो जाएगा -8, तो -8 मतलब क्या, -8 का स्क्वायर लिखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 64, तो कितना हो जाएगा √68। देखो इसी फॉर्म में आंसर दिया था, उसको टिक कर देंगे, नहीं तो ये इसी फॉर्म में दिया था √68। क्लियर है? अच्छा उसका गलत हो गया, पता नहीं है शायद कुछ भी वो टिक करके आया है। चलो ठीक है। अब देखो आराम से देखो, इसमें बस कैलकुलेशन हम लोग को अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 50 यूनिट्स, डिस्टेंस बोला मतलब मान लेते हैं ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3, -5 और उसका x, -5। तो बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है ना 50 यूनिट्स है, कितना है 50 यूनिट्स है, देन द वैल्यूज ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 15, तो 15 इक्वल क्या लगेगा, इसको स्क्वायरिंग करने तो क्या 15 स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ x2 - x1 मतलब 3 - x का स्क्वायर, और y2 - -5 क्या हो जाएगा, -5 मतलब +5 का स्क्वायर, तो ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा, है ना। तो बच्चा क्या चीज बोलो, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 3 - x का स्क्वायर, मतलब यहां से स्क्वायर तोड़ दे, हाँ फिर हाँ बोल रहा है नहीं तोड़ना है स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, देखो तुम तोड़ दिया ना, यहाँ पे आसान है ना, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर लगा, उससे डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 - x का स्क्वायर -15 का स्क्वायर। ऐसे कैलकुलेशन सही भी होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगा फिर से करेगा तो लंबा जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, तो पूरा ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है बी का। चलो ए प्लस बी होता है तो 3 - x + 15 मल्टीप्लाई बाई 3 - x, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा मान लो -x + 18, यहां से क्या हो जाएगा -x माइनस का 12 इक्वल टू 0, बताओ ये भी 0 ये भी 0, तो बताओ यहां से क्या क्या आ रहा है x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू -12, तो ये दो वैल्यू है। तो 18 और -12 कौन सा ऑप्शन है, 18 और -12 ऑप्शन बी, है ना। ठीक है, तो ये सब इसलिए सिखाया जा रहा है ना, ये सब फिर से इतना बार बोले हैं कि कहीं पे दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर - बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, ऐसा बात नहीं है, क्वाड्रेटिक आएगा लंबा भी जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा गलत होने का ज्यादा चांस है, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर में कुछ गलत क्या ही होगा, कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, सिंपल फॉर्मूला लगा रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन आया था, 3 MCQ आया था 2024 में, तीसरा क्वेश्चन है ऑप्शन बी, देख लेते हैं ना। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2,0, तो पहले सर्कल बनाते हैं, है ना, है ना। चलो तो सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या है, कलर चेंज कर दो, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2,0, कितना है 2,0, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर इज एट 6,0, बताओ डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास करते हुए, तो एक कोई सा भी एंड मान लो, ये एंड मान लेते हैं क्या चीज 6,0, तो क्या पूछ रहा है देन द अदर एंड, मतलब ये एंड पूछ रहा है, तो मान लो इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब हमको तो मालूम है, क्या मालूम है हम लोग को कि ये भी रेडियस आर होता है, ये भी रेडियस आर होता है, दोनों क्या होता है आर आर होता है। जब दोनों का लेंथ सेम है तो बोल सकते हैं जो सेंटर होगा क्या होगा मिड पॉइंट होगा, क्या होगा मिड पॉइंट होगा, तो बस मिड पॉइंट होगा तो लगा देते हैं क्या चीज मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे x + 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना 2, है ना, x + 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, तो यहां से क्या आ जाएगा x + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। अब वैसे y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो y + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0, तो देखो कौन सा ऑप्शन है -2,0, अरे -2,0, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा -2,0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट एसर्शन रीजन, ठीक है। एसर्शन रीजन का सारे चैप्टर का एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन करा रहा है, गलत करके आया ना तो बहुत पिटाएगा सब, ठीक है। अच्छे से सोचना है ना, गलती नहीं करना है। देखो इसका भी आसानी, आराम से पढ़ो, पर एसर्शन पढ़ो अच्छे से। क्या है? द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, सही बात है ना। वाई एक्सिस पे कैसा पॉइंट होता है? एक्स का वैल्यू 0 होता है। वाई एक्सिस पे कैसा पॉइंट होता है? एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू 0 दिया है, सही बात है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, जो एक्स कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होता है वाई एक्सिस पे 0 होता है, सही है। तो एक्सप्लेनेशन भी तो सही कर रहा है ना, है ना। तो कौन सा होगा? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आल्सो इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, है ना, तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसलिए कि इसी दोनों में दिक्कत होता है, ये तो दोनों तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। यदि दोनों सही हुआ तो दोनों एलिमिनेट हो गया, यदि एक गलत हुआ तो बस और भी आसान हो गया क्वेश्चन। जैसे ही एक गलत होता है ना तो क्वेश्चन क्या होता है? एसर्शन रीजन का आसान हो जाता है। लेकिन दोनों जब सही हो गया ना तब हमको दिक्कत होता है ए होगा कि बी होगा, है ना, ठीक है। थ्योरी पढ़ना मतलब देखो ना कि हाँ ऐसा, मतलब हम क्यों इसको ट्रू बोल रहे हैं, एसर्शन को क्यों ट्रू बोल रहे हैं, तो वही तो एक्सप्लेनेशन होगा। यदि सही बोल रहा है रीजन, सही है, लेकिन हम कुछ सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ और ही दिया है, मतलब गलत है। चलो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज के यूनिट, ऐसा ही क्वेश्चन गलत करेगा सब। बोलो, पहले आंसर बोल दो। तो अभी एक बार गलती किया था टेस्ट में, मालूम है? एक बार गलती किया था, मेरे को बता रहा था ना। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो क्या होगा आंसर बताओ। हाँ, करो करो करो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट 3,4 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं, बोलो। फ्रॉम एक्स एक्सिस के यूनिट्स, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना है। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला, ये वाला डिस्टेंस। मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? किसका वैल्यू होता है? बताए थे, डिफिनेशन बताया था ना। यदि y में कोई डिस्टेंस बताना है तो क्या है? एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है, एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे, तो किसका वैल्यू देता है? एक्स का या वाई का? हाँ, मतलब एक्स एक्सिस ये है, इसके जितने ऊपर जाएंगे तो किसका वैल्यू बढ़ रहा है? वाई का ना। मतलब डिस्टेंस कोई पूछेगा तो बताओ, इसका डिस्टेंस पूछा है कि ये किसका डिस्टेंस होगा, तो बताओ ये जो डिस्टेंस है किसका होगा? वाई का होगा कि एक्स का होगा? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला किसका डिस्टेंस होगा? वाई का होगा ना। तो यही पूछा है, देखो अच्छे से पूछो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये जो पॉइंट है कितने दूरी पे है? बोलो कितने दूरी पे है? के, तो ये के का वैल्यू क्या हुआ? क्या हुआ? वाई वाला, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? 5, तो 5 आंसर। समझ में आया? तो ऐसा बोलेगा, अब यही पूछता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस? ये वाला। मतलब ये किसका किसको डिनोट करता है? एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू? एक्स का वैल्यू। देखो वाई से दूर जा रहा है मतलब एक्स का वैल्यू बता रहा है, वो एक्स से दूर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब किसका वैल्यू बताएगा? वाई का। हाँ, यदि बाई चांस कंफ्यूजन हुआ, मालूम है प्रेशर में बाई चांस कंफ्यूजन हुआ, पता नहीं क्या होगा, हो सकता है ना। चलो, तो दूसरा तरीका बताइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल सकता है? हाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल? x,0, इसलिए कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कैसा होता है? x,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल सकता है? नहीं नहीं, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,y, है ना। तो ये बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ना। देखो पढ़ो अच्छे से, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, चलो लगा दो। तो बताओ यहाँ पे x,0 होता, क्या चीज? x,0, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट 3 है तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या 3,0, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0, और 0 - 5 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 0 - 5 मतलब 5 हो गया। देखो √25 मतलब क्या? 5 है ना, ऐसे भी आ सकता है। फिर 0,y मतलब यहाँ पे y का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू 5। अब फिर से क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 3। इसका कितना हो जाएगा? 5। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, मैं भी गलती कर सकता है ऐसा, लेकिन प्रेशर में होता नहीं है एक्स या वाई का कर सकते हैं, है ना। तो यदि नहीं तो ऐसे ऐसे भी याद कर सकता है, यदि पूछेगा कि एक्स एक्सिस से दूरी तो वाई का वैल्यू पुट कर दो। क्या पूछेगा, एक्स एक्सिस से दूरी पूछेगा तो वाई का वैल्यू, तो एक्स एक्सिस से दूरी में तो वाई का वैल्यू 5 पूछेगा, वाई एक्सिस से दूरी तो एक्स का वैल्यू, बस उल्टा क्या करना है, उल्टा। बाई चांस और भी कंफ्यूजन तो बस प्रोसेस से कर लेना, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना, इसलिए कि मेरे को ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो बाय लक सही भी हो जाता है, गलत भी कर देते हैं लोग, ठीक है। तो हाँ, कंसेप्चुअल मिस्टेक, ये तो मालूम है कि 3 या 5 आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। तो देखो पहला ऑप्शन 3 देगा कि तुम गलती करेगा। चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन, बताओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। क्या -6,8 कहां पे होगा, इधर कहीं होगा, है ना। तो इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकाल, बस निकाल दो तो 10 आ जाएगा ना डायरेक्ट, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, है ना। 6 - 36 + 64 तो कितना हो जाएगा 100 मत मिस 10, ये तो आसान क्वेश्चन है, लल्लू टाइप क्वेश्चन मिल गया, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P है जो -3,2 है एंड द Q है 5,7 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, y एक्सिस से क्या कर रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले y एक्सिस आया, तो बताओ y एक्सिस का मतलब क्या होगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं बताओ, 0, y, एकदम सही। चलो तो पहले पॉइंट पी क्यू ऐसे मान लेते हैं रेंडम सा, पॉइंट पी क्या है -3,2 और क्यू क्या है 5,7 और कोई एक y एक्सिस है, मतलब y एक्सिस को लाइन को डिवाइड किया, तो y एक्सिस जो डिवाइड करता है इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 0, y लिख सकते हैं, बोलो, लेकिन y एक्सिस है, इस लाइन पे हमेशा, ये y एक्सिस है ना मेरा, क्या है y एक्सिस, तो इस लाइन पे हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे होगा, 0,y इस टाइप का होगा ना, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो हमको क्या निकालना है, बोलो रेशियो किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो बताओ, तो बताया गया था मॉन्सन में बताए थे, यदि हमको रेशियो का मानना है तो क्या कैसे मानना है, k:1, क्या मानते हैं k:1, तो मान लेते हैं k ये 1, बस। अब देखो अब ऐसा बात नहीं है, यहां पे यदि 0 हमको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट, इसलिए कि 0 है तो वेरिएबल कम हो जाएगा ना मेरा, y से करेंगे तो दो वेरिएबल आ जाएगा k और y, तो हम x कोऑर्डिनेट 0 है तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट से ही सॉल्व करेंगे। चलो तो x कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, तो 5k क्या लिखेंगे, 5k क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - 3 डिवाइडेड बाई k + 1 इज इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट लिखा था, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 0, क्या हो जाएगा 5k - 3 = 0, तो k इक्वल हो जाएगा 3/5, देखो ये रेशियो दिया है 3:5, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसा करेगा मतलब ठीक है, लेकिन देखो अच्छे से करना है, इसका मेरे को मालूम है कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, कोऑर्डिनेट क्या क्वेश्चन गलती करते हैं, थोड़ा लग रहा है कि नहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से हो रहा है, लेकिन इसके पहले सोचना भी तो पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा ना। चलो अब ये देखो, ये जो पॉइंट दिया है 4 - 2 बी दिया है ना, ए बी और सी दिया, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये किसका है, तो प्रॉपर्टी मालूम चलना चाहिए ना। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को क्या करना है, सबका डिस्टेंस निकालना है, सबका क्या करना है, डिस्टेंस निकालना, ए बी बी सी ए सी सबका डिस्टेंस निकालना है ना। चलो तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, चलो ए बी, तो ए बी मतलब इसका, तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 कितना हो जाएगा बोलो, -2 + 2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो बताओ 4 - 7 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब ये तो 0 हो जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट आंसर लिख दे 3, चलो तो 3 आ गया, क्या आ गया 3, ए बी हो गया। अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा बोलो, 7 - 7 क्या हो जाएगा 0, -2 - 9 प्लस का -2 - 9, तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। अब ए सी हो जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर, अब -2 - 9 -2 - 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर मतलब 9, ये 121, तो कितना हो गया बोलो, √(9)
130। तो देखो तीनों डिस्टेंस क्या है, अलग अलग, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अरे यार ये ऑप्शन अच्छे से सेट नहीं किया, इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए स्केलन ट्राइंगल है। नहीं नहीं, इसको हटाओ, स्केलन ट्राइंगल इसको दो, तब क्वेश्चन में मजा आएगा ना। गलती करवाना है ना मेरे को। हाँ ये तो मालूम है, आंसर ठीक है, मतलब स्केलन ट्राइंगल होगा तो बच्चे यहीं तक देंगे, ऐसे तीनों साइड अलग अलग है तो स्केलन ट्राइंगल ठीक कर देंगे। अरे मेरे को क्या करना है, गलती सिखाना है ना पहले, तब ना ऐसे एग्जाम में नहीं करेगा, है ना। तो देखो तीनों साइड इक्वल आया तो इसके मतलब नहीं कि स्केलन ट्राइंगल होगा। ऑप्शन में देख लो कि राइट एंगल ट्राइंगल भी तो हो सकता है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड क्या होता है, अनइक्वल ही होता है, इक्वल भी हो सकता है, दो साइड इक्वल हो सकता है ना, परपेंडिकुलर बेस, अनइक्वल भी हो सकता है ना। तो अब यहां से डायरेक्ट नहीं बोलना है कि स्केलन ट्राइंगल है, यहां से क्या करना है हमको, पाइथागोरस वाला कंडीशन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो क्लियरली दिख रहा है ना, ये वाला ज्यादा है, मतलब ये देखो AC का स्क्वायर करो और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देखो सेम आ रहा है। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 130, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, देखो 130 बराबर आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी दिया, मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए, दो साइड इक्वल है नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हाँ नहीं होता, LHS इक्वल टू RHS नहीं होता है स्केलर ट्राइंगल में, ठीक है। चलो, द रेशियो मीन्स द 3x+y, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये लाइन क्या है, हाँ तो दे सकता है वैसे आसान है, एक मार्क्स के लिए सही है। डिवाइड द लाइन सीमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इस पॉइंट को एक लाइन है, जैसे y एक्सिस का किए थे, है ना, किसका किए थे, y एक्सिस का किए थे ना। चलो, तो एक लाइन ले लिए, है ना, तो एक लाइन सीमेंट क्या है बोलो, ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1,3 और बी का ले लेते हैं 2,7। तो एक लाइन रेंडम सा लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो, 3x+y माइनस 9 = 0, ये दिया हुआ। तो बता कभी भी हमको मानना रहता है तो k/1 मानते हैं, रेशियो क्या मानते हैं, k/1। तो बता इसका कोऑर्डिनेट इजीली निकाला जा सकता है ना। अब बता इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा इसमें भी बैठा हुआ रहेगा, लाइन पे भी बैठा हुआ रहेगा ना, लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट्स है। चलो तो पहले ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं p, तो p कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो p कोऑर्डिनेट कैसे लिखाएंगे, निकालेंगे 2k+1 डिवाइडेड बाई k+1, क्या चीज, k+1। अब चलो 7k, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 7k+3 डिवाइडेड बाई k+1, ये हो गया। अब बताइए ये जो p पॉइंट है, ये जो p पॉइंट है ये लाइन पे भी बैठा हुआ है, मतलब ये मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा, x का, और ये किसका वैल्यू हो जाएगा, y का। तो ये x और y का वैल्यू लाइन में पुट कर सकते हैं, चलो पुट करते हैं। तो क्या है 3x+y माइनस 9 = क्या है 0, तो इसमें पुट करो, तो 3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू क्या है 2k+1 डिवाइडेड बाई k+1 प्लस y का वैल्यू क्या है 7k+3 डिवाइडेड बाई k+1 माइनस 9 = 0। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा 6k प्लस का 3 प्लस का 7k प्लस का 3, ये एलसीएम ले रहे हैं k+1, तो -9k माइनस 9 = 0, k+1 इंटू 0 तक 0 हो जाएगा। तो 6k 7k ये 9k, 6 7 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 चला जाएगा तो 4k, 336 ये -3 हो जाएगा, 336 माइनस 3 = 0। तो k का वैल्यू कितना हो गया 3/4। तो किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है 3:4, ऑप्शन सी। देखो कैलकुलेशन गलत कर दिया ना, कैलकुलेशन गलत कर दिया ना, करो आराम से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। आया मालूम चला कहाँ गलती किया, समझ में आ रहा है। तो इसमें कैलकुलेशन पे हमको ध्यान देना है, आराम से करना है, वैल्यू निकालना है, उसके बाद क्या करना है कैलकुलेशन करना है, जल्दीबाजी करेंगे तो गलती करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलो।
पॉइंट ए जो है -1, y एंड बी ऐसा है, लाइन ऑन द सर्कल विथ सेंटर। चलो एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। अब देखो इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, देखो बताते हैं गलती कैसे करेंगे। तो पहले सेंटर है, सेंटर ओ दिया हुआ है, क्या चीज, 2, -3y, 2, -3y, ठीक है। ए और बी जो कोऑर्डिनेट कहीं पे भी है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसको डायमीटर मान लेते हैं। ऐसा बोला है, नहीं बोला है ना, तो डायमीटर मान के उसके बाद क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो ये और भी कहीं पे भी पॉइंट है, तो मान लेते हैं ए पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, तो ए पॉइंट क्या है, -1, y। अब बी पॉइंट कहीं मान लेते हैं यहाँ पे है, जनरल पॉइंट मान लेते हैं, तो 5, 7। तो हमको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू। तो बताओ y का वैल्यू निकालना है तो क्या करें, बताओ, सोचो सोचो पहले अपने से, कैसे y का वैल्यू निकाला जा सकता है। सोचो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ना, सोचो अपने से एक बार, सोचो अपने से एक बार कैसे निकाले। ये बताओ, यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, ये r होगा, ये भी r होगा, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया जाए, लगा सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, ओ, हाँ ये ओ या ओ भी कुछ भी लिख दो, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर भी इससे क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। चलो अब लगा लो फॉर्मूला। तो -1 -2 तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, -1 -2 -3 का स्क्वायर, और y -3 तो क्या हो जाएगा, 4y का स्क्वायर लिख दे, इज इक्वल टू, ओ भी देखो 2 -5 मतलब 3 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 2 -5 ना, तो -3 y -7 का स्क्वायर, सही किए हैं बोलो। तो ये तो कट जाएगा, 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर भी 9 होता है, 3 स्क्वायर भी 9 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस का 49, और प्लस का ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 42y हो जाएगा। चलो 42y, तो ये इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7y स्क्वायर ना, माइनस का 42y, माइनस का 49 इक्वल टू 0, 7 को कैंसिल आउट कर दे, तो y स्क्वायर -6y -7 इक्वल टू 0। चलो अब यहां से क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर प्लस y -7y -7 इक्वल टू 0। तो यहां से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, -7 लेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दोनों पार्ट y प्लस 1 कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, y -7 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहां से क्या क्या आया, -1 और 7। तो कोई ऐसा आंसर है, -1 और 7, ऑप्शन बी। तो बस तुम कहीं काट दिया ना, अच्छा यहां से तो ये आएगा, तो फिर दो वैल्यू दिया ना, -1 और कोई ऑप्शन में नहीं दिया है। अरे क्वेश्चन सेट करने वाला अच्छा है, अच्छा नहीं है। अब बता, अब तो फिर और निकालना ही पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर, ये दिया हो, द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बताया गया था, ऑर्डिनेट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y, है ना। y का वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं, है ना। चलो ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, कोऑर्डिनेट नेम दे देते हैं ABCD। अब देखो ये जो है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि सर लेंदी क्वेश्चन आ गया था, लेकिन तरीका से नहीं बनाएंगे तो उसके लिए लेंदी है ना। तो इसको क्या करना है, तरीका से बनाना है, तो लेंदी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों तरीका, बस एक तरीका एक्सप्लेन करेंगे जो बच्चे के दिमाग में सबसे ज्यादा आता है। देखो क्या आएगा बच्चे के माइंड में, चलो ए कोऑर्डिनेट जो है वो लिख दो, क्या है 1,4। बी कोऑर्डिनेट क्या है, -2,3, -2,3। सी कितना है 5,8, और डी तो हमको निकालना ही है, इसी का निकालना है, इसी का निकालना है। तो बताओ पहले तुम सबके माइंड में क्या आ रहा है कि कैसे वर्टेक्स ऑफ डी निकाले, तो जो कैसे निकाले बताओ सौभिक, तो कैसे बताओ ना, एक्सप्लेन बताओ तो सही। मैं एसी का रेशियो निकालेगा, हाँ हाँ एसी, ठीक है, हाँ आप सही गया, ठीक है। लेकिन एक ऐसे भी बच्चे बना सकते हैं ना, कैसे, यहां से मान लें कि x, y है, ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल, ये वाला डिस्टेंस इससे इक्वल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल,
है ना, तो बनाया जा सकता है, लेकिन लंबा जाएगा कि नहीं, लंबा जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही मतलब लंबा तरीका, है ना। चलो तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, ये मालूम है कि ये क्या होता है, इक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है ना, ये भी दोनों क्या होता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसके मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, तो यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। चलो ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट है ये दोनों लाइन का, तो कैसे करेंगे, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ओ, तो ओ का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ओ कितना हो जाएगा 3,6। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया मेरा 3,6। देखो क्लियर है, 3,6 हो गया। अब बताओ ये 3,6 ये वाला कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं आप। अब देखो हमको पूछा है ऑर्डिनेट मींस वाई क्या पूछा है, तो वाई वाला ही लगाएंगे, वाई पे ही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, ये नहीं कि एक्स में बेवजह लगा रहे हैं, पूछा नहीं है, काम नहीं है उसका। तो वाई क्या निकालेंगे, मतलब कैसे, ये मिड पॉइंट है, मतलब क्या लिखेंगे 6 = y + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 y + 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो तो इसलिए बहुत से ज्यादा ही एमसीक्यू लेके आए, यही सब की वजह से इसमें बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। ए 3√3 है, बी है 0,0, 3 के आर द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो क्या करेंगे, ये भी दो डिस्टेंस क्या कर दो, सेम कर दो, है ना। चलो तो दो डिस्टेंस कौन कौन सा सेम कर दिया जाए, एक ये कर लो और एक इसके साथ, है ना। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, तो क्या करेंगे, फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल वी कैन राइट ए बी = BC, तो स्क्वायर भी हो जाएगा, तो रूट खत्म, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, अब चलो अब लगाओ 3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - के का स्क्वायर। देखो 3 - 0 3 - 0 तो कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3, ये क्या हो जाएगा बोलो के स्क्वायर, क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस √3 हो जाएगा ना, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा +-√3। तो कौन सा ऑप्शन है +-√3, एक ही ऑप्शन दिया है -√3, तो -√3 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो कोई डाउट है तो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मिड पॉइंट निकालना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, x1 × x2 तो -3 - 6 डिवाइडेड बाई 2, 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया -9/2, इधर से कितना हो गया 5/2, कौन सा ऑप्शन है -9/2 5/2, -9/2 5/2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हुआ है ना, सही है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया ना, एक आसान आ गया। A circle of radius 3 units is centered at 0,0. Which of the following points lie outside the circle? ये क्वेश्चन मस्त है। क्या है, सेंटर क्या है 0,0 है, और रेडियस कितना है 3 है, रेडियस कितना है 3 है। तो हमको बताना है कि कौन सा पॉइंट है जो बाहर है सर्कल के बाहर। तो जो डिफिनीशन बताया था, किसका डिफिनीशन बताया था बोलो, सर्कल का, ये बताओ। सर्कल का डिफिनीशन क्या होता है पहले ये बताओ, सेंटर क्या है 0,0, बताओ। सर्कल का डिफिनीशन यही बताया गया था ना, कि जो मेरा फिक्स पॉइंट है, जो मेरा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंटर, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंटर। अब बताओ फिक्स पॉइंट से ये जो लोकस है, इसका जो डिस्टेंस होता है हमेशा कितना होता है, सेम होता है, जो क्या होता है रेडियस के बराबर होता है, क्या होता है रेडियस के बराबर होता है। तो रेडियस तो दिया है, मतलब इस सबका डिस्टेंस कितना होगा 3 3 3, कोई सा भी पॉइंट लेंगे सर्कल पे तो कितना डिस्टेंस होगा 3। अब सोच के बताओ, ये सब तो डिस्टेंस 3 होगा, लेकिन बताओ कोई एक बाहर पॉइंट लेंगे, बाहर पॉइंट लेंगे तो उसका सेंटर से दूरी कितना होगा बताओ, 3 होगा या 3 से कम होगा या 3 से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, 3 से क्या होगा ज्यादा होगा ना, कि ये क्या रेडियस इतना ही था, इसको डिस्टेंस क्या कर दिए इंक्रीज कर दिए ना, तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अब तुमको ये देखना है कि 0,0 से, ऑप्शन से बनाना है इसको, 0,0 से इसमें से देखो कौन सा डिस्टेंस जो है 3 से ज्यादा आ रहा है। 0,0 से इस सारे ऑप्शन को चेक करो कि किसका डिस्टेंस 3 से ज्यादा आ रहा है, किसका डिस्टेंस 3 से ज्यादा आ रहा है। तो चलो सबसे पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो एक पॉइंट है -1 और एक क्या है 0,0, बताइए इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो तो कितना हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, मतलब जो √2 है ग्रेटर देन 3 है,
बताओ √2 जो है ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी 0,3 है, क्या है 0,3, इसका डिस्टेंस 0,0, तो इसका तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन 3। हम मतलब ग्रेटर थोड़ी होता है, नहीं होता है ना, तो ऑप्शन गलत। 3 कभी 3 से ज्यादा हो सकता है, नहीं ना, हम लोग को तो ऐसा पॉइंट चाहिए जो क्या हो 3 से ज्यादा हो, जो क्या हो 3 से ज्यादा हो, तो ऑप्शन सी 1,2, 1,2 से तो मतलब कितना होगा √1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब √5, √5 मतलब क्या हो जाएगा √9 तो 3 होता है, तो √5 क्या होगा, ये भी 3 से ज्यादा नहीं होता, ऑप्शन ये भी गलत। हाँ तो बस ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बताओ, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 मतलब √10, तो √10 इज ग्रेटर देन √9, सही बात है, होता है, ऑप्शन डी। हाँ बोलो बोलो पीयूष, आया समझ में। अब इनसाइड बोलता तो, इनसाइड बोलता तो लेस देन 3 आना चाहिए ना, तो इसमें 3 आ रहा है, मतलब उसे उल्टा पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, उल्टा। ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा पॉइंट है जो इस पे लाइक कर रहा है, जो इस पे लाइक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल दिखा, ओ ए बी ये वाला है ना, ओ ए बी 8 0,0 ठीक है, ए पॉइंट है 4,0 ठीक है, बी पॉइंट है 0,6 ठीक है, द मीडियन ऑफ एडी इज ड्रॉन ओबी, मीडियन एडी ड्रॉन किया जा रहा है ओबी पे, तो ये मेरा क्या हो गया मीडियन हो गया, है ना एबी पे, द मीडियन एडी इज ड्रॉन ऑन ओबी, द लेंथ ऑफ एडी, तो लेंथ ऑफ एडी निकालना है, मतलब किसका लेंथ निकालना है, इसका, तो बताओ इसका ये क्या होगा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा ना, 0,3 क्या हो जाएगा 0,3, तो 0,3 हो जाएगा, तो बस उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो एडी, है ना, तो क्या 0,3 का डिस्टेंस कहां से 4,0, तो ये तो आसान हो गया, √5 हो जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, मतलब 5 आंसर, 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नहीं नहीं अब खत्म होने वाला है, एमसीक्यू रखे थे 20 के राउंड है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, अब इसमें थोड़ा ट्रिगो का यूज लगेगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ट्रिगो का यूज लगेगा, तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो चलो पहले कोऑर्डिनेट बताओ क्या क्या है, तो ए कोऑर्डिनेट मान लो क्या चीज, ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा कोमा 0, ये एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्या है 0 ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा, क्लियर है, तो इसी का डिस्टेंस लगाना है, तो हमको डरना नहीं है, हमको डरना नहीं है, हमको जो मालूम है फॉर्मूला लगाना है, उसे देखते हैं क्या होता है, मालूम है कि मेरे को तो वैल्यू क्या ज्यादा ही गंदा दिया है, तो ठीक है ना, तो हम लोग बस फॉर्मूला लगाना है, चलो तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है ना, तो रूट अंडर मतलब इसका माइनस इसका स्क्वायर 0, यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये पूरा ही एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां से लेकर यहां तक क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या है एक्स, तो ये x1 मान लो, ये क्या है x2, ये मेरा क्या है y1, ये मेरा क्या है y2, ठीक है। चलो तो x1 माइनस x2 तो 0 है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -0 तो कोई फर्क देगा नहीं, फिर 0 माइनस, तो ये लिख सकते हैं a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या करते हैं, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा -2ab cos थीटा इंटू sin थीटा होगा। अब देखो अब कुछ कट रहा है, बोलो, देखो प्लस 2ab माइनस का 2ab दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ यहां से देखो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, क्या है बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो,
है ना, नहीं तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो सबसे ऐसा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस हमको एक चीज ये याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, ये इसका वैल्यू कितना 1, तो 1 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो, ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन हो जाएगा। और आसान आसान भी चाहिए, आसान तरीका भी चाहिए इसका, है ऐसे एमसीक्यू में ऐसा आया कभी, तो आसान तरीका भी देख लो। देखो इजी क्या है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो बताओ ये जो थीटा जो भी दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट दिया है ये और ये, कोई थीटा का वैल्यू बताओ, कोई से थीटा का 45 गंदा क्यों बोला, अच्छा वैल्यू बोलते, 0 डिग्री, पूरा ही 0 हो जाएगा, कोई ना कोई तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 ले लो, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं, क्या करते हैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, बताओ जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो एक कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, ये क्या 0 हो जाएगा, बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1,0 लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस भी लिख दे, 0, माइनस भी लिख दे, बोलो बस, अब इसका डिस्टेंस निकाल लो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया एक लाइन में आंसर, समझ में आया, तो कभी भी ऐसे ट्रिगो का क्वेश्चन है एमसीक्यू में, एमसीक्यू क्या बोल रहे हैं, ये नहीं कि आप ऐसे लगा रहे हैं थ्योरी वाला में, एमसीक्यू में ऐसे डायरेक्ट थीटा का वैल्यू 0 या 90 पुट करना हमेशा, ठीक है, जिससे 0 एक तो खत्म ही हो जाएगा हमेशा, ठीक है, और टेन थीटा कॉट थीटा रहेगा तो वहां पे हमेशा क्या पुट करना है 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, क्या पुट करना है 45 डिग्री, ठीक है। चलो ए पॉइंट एक्स 1 इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वी डिस्टेंस मींस क्या होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, फ्रॉम 0,0 एंड 2,0, तो दो पॉइंट है, एक है 0,0 और एक है 2,0, ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब एक्स जो 1 पॉइंट है ये दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस क्या है सेम है, तो बस सेम है तो सेम कर दो, तो सेम कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर 0 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या चाहिए 1:1, हाँ ठीक है वैसे, ठीक है तो वैसा ही कर देते हैं, हाँ वही डिस्टेंस फॉर्मूला से लंबा हो जा रहा है तो ऐसे ही कर लो, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 = x, है ना, तो 2x मतलब यहाँ से 2 काट देना, तो x = 1, x = 1 आंसर, ठीक है, ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस रहेगा तो वही लगा दो, ठीक है, कौन सा मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो अब आते हैं, अब एमसीक्यू क्या होगा खत्म होगा, है ना, अराउंड 20 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिए लोग, ठीक है, अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, ये दोनों को जब करें तो 2:3 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन आया तुम्हारा, सिंपल से सिंपल सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन, -1,7, ये है बी कोऑर्डिनेट क्या है 4,-3, तो बोल रहा है कि इसका पॉइंट निकाल, तो मान लो पी पॉइंट जो है x, y है, इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है 2:3, तो लिखना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले यूजिंग क्या चीज यूज कर रहे हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला भी लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो क्या होता है बोलो, m x2 + n x1, अपने से जैसे फॉर्मूला याद किया ऐसे लिख देना, m + n और my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n, अब चलो अब p का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिखते हैं, तो क्या होगा 2 × 4 मींस 8 -3 डिवाइडेड बाई m + n कितना हो जाएगा 5, 2 × -3 मतलब -6, 3 × 7 मतलब +21 डिवाइडेड बाई 5, तो p कोऑर्डिनेट क्या होता है 8 - 3 5 5 5 1 -15 3 1,3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, क्लियर है। चलो फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, -3 एंड 4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। किससे डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है। चलो जल्दी बनाओ तो, टाइमर लगाते हैं 1 मिनट का है। अच्छा चलो 2 मिनट, 2 मिनट दे देना। चलो 2 मिनट स्टार्ट हो गया, 2 मिनट तुम्हारा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमको 2 स्टेप चाहिए जिस जहां पे 2 मार्क्स मिले। क्या चाहिए? हाँ तो अपने से ले लो ना। चलो ऐसे करेंगे, 2 मार्क्स वाला में 2 मार्क्स का रहेगा तो 2 मिनट, 3 मार्क्स वाला रहेगा तो 3 मिनट, 5 मार्क्स का रहेगा तो 5 मिनट। अब सही है? तो सही है ना? 5 मार्क्स वाला 5 मिनट बनेगा नहीं? हो जाना चाहिए ना। वैसा बात नहीं है, उससे ज्यादा ही तुमको एग्जामिनेशन में उससे ज्यादा मिलता है, इसलिए कि हम लोग का टोटल 80 मार्क्स रहता है और टोटल टाइम कितना रहता है? 180, है ना? टोटल कितना होता है? 180 होता है ना। ओनली 50 सेकेंड मान लो, अराउंड 50 सेकेंड। तब तक मैं फिगर बनाता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, क्या 1, -3 ये हो गया, 4, 5 क्या आ रहा है बोलो? अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर मतलब क्या? वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। तो मान लेते हैं k/1। क्या मान लिए? k/1 मान लिए। बन गया था दोनों से। क्या आंसर बता, आंसर बताओ। जी ठीक है, देखते हैं ना। चलो तो ये तो पहले बता, के का वैल्यू निकालने के लिए वाई वाला यूज करेंगे, है ना। तो 0 इज इक्वल टू वाई का यूज करो तो k इंटू 5 मतलब 5k प्लस -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई k+1। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो 5k -3 इक्वल टू 0। तो k का रेशियो कितना आ गया? 3:5। 3:5 मतलब क्या? मतलब ये 3 होगा, ये 5 होगा। 3:5 मतलब ये हुआ ना। चलो अब बस अब x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकालते हैं, ये वाला निकालना। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 12, 5 5 इंटू 1 प्लस का 5 और नीचे कितना? 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70/8 हो गया, 70/8। तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा? 70/8, 0। ठीक है क्या पीयूष? चलो फाइंड द रेशियो इन विच द p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, हेंस फाइंड m। चलो जल्दी स्टार्ट। फाइंड द रेशियो इन विच द p पॉइंट जो है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, हेंस फाइंड m। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो m का वैल्यू निकालना। पहले k/1 मान लो, एकदम सही। m का वैल्यू ठीक है। चलो चेक करते हैं तो क्या आया तुम सबका। चलो ए पॉइंट कितना है? 2,3 और बी पॉइंट कितना है? 6,-3। तो कोई एक पी पॉइंट है जो डिवाइड करा क्या 4 और एम क्या कोऑर्डिनेट दिया, तो मान लेते हैं k/1 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो k/1 में तो पहले k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो k का वैल्यू निकालते हैं। तो k का वैल्यू निकाल मतलब x कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k+1। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, तो 4k प्लस
4 इक्वल टू 6k प्लस 2। तो उधर तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 6k मतलब 2k, मतलब k क्या की वैल्यू 1 आएगा, मतलब 1:1, मतलब k का वैल्यू भी 1 आ गया। तो m क्या हो गया मिड पॉइंट। तो m का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिखेंगे कैसे, -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 0, एकदम सही आया था। तो 4,0, ठीक है। मैं लेट कर दिया, बन गया, तो मैं तो 1 मिनट के अंदर बनाया। इफ द डिस्टेंस पी एक्स वाई, ये तो इसको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये भी क्वेश्चन से मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या, इक्वी डिस्टेंस है, तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो बताओ किसे प्रूव किया जाए, डिस्टेंस फॉर्मूला से या मिड पॉइंट। इक्वल डिस्टेंस बोला ना, मिड पॉइंट वाला कर लो ना, सबसे ज्यादा दोनों से आंसर आएगा, है ना। देखो जैसे एक दिया हुआ है कितना 5,1, ये दिया हुआ है, ये बोला नहीं है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करना है ना, तो नहीं करेंगे, जो मेरे को आसान लगे उससे करेंगे। तो क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंसेज पी एक्स फ्रॉम ए इतना इतना क्या है, आर इक्वल, क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो बताओ यहां से तो एक्स और वाई में रिलेशन कैसे आएगा, मिड पॉइंट लगाएंगे तो एक्स वाई में थोड़ी रिलेशन आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए कि हमको प्रूफ करना है। तो क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब क्या, पी ए इक्वल टू पी बी, तो ये स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा। चलो तो 5 - x का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। चलो तो क्या कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। क्लियर है। तो देखो कैसे, हम्म, हाँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और कुछ कट रहा है 25 और 1 भी कट जाएगा ना, 1 हो तो गया। तो -10x है, इधर आ जाएगा तो -12x लिख सकते हैं, -2y, ये -12y थोड़ी होगा, -8y ना, -2y है तो -8y होगा ना। तो माइनस माइनस अब इधर कितना हो जाएगा, किसे कट रहा है बोलो, 4 से ना, 4 से कट रहा है ना। तो ये कितना होगा 3x इक्वल टू 2y, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। वो गलत है, ठीक है। चलो, ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस, कोई एक लाइन है तो इंटरसेक्ट करा है कहां पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, एट द पॉइंट पी एंड क्यू पे इंटरसेक्ट किया। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो चलो मान लेते हैं एक ये ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बोलो, ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, देखो एक लाइन लिए, देखो तो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर दिया और वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट किया। चलो अब सोच के बताओ, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोला है, पी बोला है ना, नहीं वाई एक्सिस का पॉइंट को पी बोला है, इसको बोला है क्यू। बताइए क्यू पॉइंट को लिख सकते हैं x,0, अब पी पॉइंट को लिख सकते हैं 0,y। बोलो पहले, इतना क्लियर है तो बोलो, क्लियर है। अब चलो, अब क्लियर हो गया था। अब देखो 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये देखो एक लाइन बना ना, लाइन सेगमेंट, ये पी क्यू का जो मिड पॉइंट है क्या है 2, -5 ना, 2, -5। तो हमको पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या करना है, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यदि दोनों इक्वल है तो क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। चलो लगाते हैं, तो पहले बताओ इसके लिए लगाते हैं, तो बताओ x + 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। वैसे अब y के लिए लगाते हैं, तो y + 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10। बस हो गया, कोऑर्डिनेट मेरा क्या क्या हो गया, q का कोऑर्डिनेट हो गया, x का वैल्यू कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 0, -10 हो गया, 0, -10। देखो कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है। चलो, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल,
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है ना। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, राइट एंगल ट्राइंगल किए, तो मतलब इसका क्या होगा, दो साइड इक्वल भी आएगा। आइसोसेलेस बोला ना, दो साइड इक्वल भी आएगा, उसके बाद पाइथागोरस वाला कंडीशन भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलो तो डिस्टेंस पर जल्दी मान लेते हैं, ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी है, ये सी है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, 3 - 6 का, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो। 3 - 6 मतलब कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 0 - 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो कितना हो जाएगा 5। ए बी हो गया, बी सी निकालो। तो बी सी निकालना है, तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 - 1 मतलब 7 का स्क्वायर, 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 50। अब निकालते हैं ए सी। ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर, और 0 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहां से भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। तो देखो दो साइड तो इक्वल हो गया, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव भी करना, तो राइट एंगल ट्राइंगल कहते देखो ये लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखो बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, और ये 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। हेंस प्रूफ, बोलो क्लियर है। तो यदि ऐसा बोलेगा आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो पहले क्या करना है, आइसोसेलेस भी प्रूव करना है, उसके बाद राइट एंगल भी प्रूव करना है। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलो ये देखो 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये तो मतलब थोड़ा लेंथी टाइप का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन दिया है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, है ना। फाइंड द रेशियो इन विच, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा क्या चीज 1,2, ये पॉइंट है 2,3, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं 8/5 और y, इस रेशियो को डिवाइड कर देते हैं k:1 में, तो ये ए पार्ट बनाया जा रहा है ना। चलो तो रेशियो तो पहले देखो x का वैल्यू दिया हो, तो यहां से पहले k का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो चलो 8/5 रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो k, तो 2k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 8k + 8 इक्वल टू 10k + 5, ये कितना हो जाएगा 5 में से 8 इधर जाएगा, तो 3 इक्वल टू 2k ना, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, मतलब रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2 में। अब हमको क्या निकालना, y का वैल्यू भी नहीं, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू अब निकाल लेते हैं। तो y = क्या लिखेंगे 3 × 3 9, 2 × 2 +4 डिवाइडेड बाई 3 to 5, कितना जाएगा y का वैल्यू कितना जाएगा 13/, बोलो कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन मस्त है, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल है, तो पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्यों अच्छा है इसलिए बताते हैं। ए का कोऑर्डिनेट लिखते जाओ -1, -1, बी का कोऑर्डिनेट -1, 6, सी का कोऑर्डिनेट 3, 6। हाँ बोलो ये क्वेश्चन, हाँ तो वही PYQ है ना, हाँ तो ये सब अब फिर देखो ये रेक्टेंगल बना दे, फिर बोल रहा है कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ABBC, सारा क्या है मिड पॉइंट है, मतलब इसका AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, और इसका R है, और इसका क्या है S है, ठीक है। चलो तो इसका भी फिगर बना देते हैं पूरा। ये PQRS बन गया एक और फिगर, है ना। चलो अब क्या बोल रहा है, आर द मिड पॉइंट, सारा क्या है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से सारा वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये P है QR है सब निकाल सकते हैं इजीली। चलो अब बोल रहा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर PQR बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या होगा डायगोनल्स जो होगा ना क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, मतलब बाइसेक्ट कराना है तो पहले हमको तो PQRS कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए ना PQRS, तो PQRS कोऑर्डिनेट निकालते, तो पहले पता सबसे पहले P निकालेंगे, तो क्या करेंगे मिड पॉइंट है, ये क्या है इससे इक्वल है ना, ये इससे इक्वल है, ये
इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है। चलो P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बोलो, -1 कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा -1। अब -1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा +5 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5/2, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 5/2। ऐसे जल्दी जल्दी सबका निकाल लेते हैं। Q -1 + 3 तो 1 हो जाएगा, 6 + 6 12 मतलब 6 ही हो जाएगा। हाँ बोलो कहाँ पे, ये Q का बोल रहा है। -1 + 3 कितना होता है 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो 1 ही तो लिखे हैं। 3 + 3 6 होता है मतलब 3, -1 + 6 कितना होता है 5/2, है ना। चलो ये देखो 3 - 1 तो ये 1 हो जाएगा, -1 कितना -2 मतलब -1 हो गया। अब बोल रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, तो पहले इसका निकाल लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं, क्या शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रेटर पिक्वर्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेंगे मतलब क्या होगा बोलो, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। मतलब इक्वल प्रूफ बनाए तो कैसे करें, इक्वल प्रूफ बनाए तो कैसे करें, बोलो क्या चीज, पीओ इक्वल टू आरओ, तो एक्स वाई तो मालूम नहीं है ना तुमको, बोलो और कोई तरीका बताओ, बताओ बनाया था ना, बताओ बताओ। पी क्यू मतलब ये जो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, कैसे प्रूव करे, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस ये डिस्टेंस निकालो ये डिस्टेंस निकालो सेम आएगा, है और बताओ कैसे, 1 कैसे ले लेगा तुमको मालूम थोड़ी है, तो ये बताओ, ये वाला कर लो, इसका भी तो डायगोनल यही होगा, तो इसका तो डायगोनल निकाल सकते हैं ना। यदि ये जो जिसका मिड पर आ रहा है इसका भी तो सेम ही आएगा, चलो इसका निकालो, 3 - 1 2 तो 1 हो जाएगा, -1 - 6 कितना हो जाएगा। अब इससे निकालो 3 - 1 1, आज 5/2 मतलब 5/2 हो गया प्रूफ, समझ में आया कैसे किए, है ना। पहले क्या करें कि विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल हम लोग क्या निकालेंगे, लोग डायगोनल का क्या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो उसका भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट वही होगा, देखो इसका भी हो जाएगा -1 - 3 तो 1, देखो -1 ये 5/2, अब चलो इससे भी निकालो, देखो वही आएगा 1 1 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1, -1 + 6 कितना हो जाएगा +5 डिवाइड बाई 2 5/2 हो गया प्रूफ, तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन था। बोलो क्लियर है। अब आया तुम्हारा ये तो मालूम है ना, कहाँ का क्वेश्चन है बताओ, एनसीईआरटी, किसका है एनसीईआरटी। चलो तो देखो ये दिया हुआ ये 100 तक जा रहा है ना, देखो टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, है ना, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज कराए इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर विथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब सबका डिस्टेंस क्या है 1 मीटर पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड, 100 फ्लावर पोट्स है, तो यहाँ पे 10 तक दिखा रहा है, लेकिन कहां तक जा रहा है 100 तक जा रहा है, 1 मीटर ईच along AD as shown in the figure, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, तो 1/4 मतलब 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD का टोटल डिस्टेंस कितना है 100 है, तो 100 है तो कितना हो जाएगा 25, ये निहारिका है ना, निहारिका AD, ठीक है। ऑन द सेकेंड लाइन पे बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं लोग, बताओ एक से तो दिख रहा है, एक से कोऑर्डिनेट कितना है 2 और ये कितना आया 25, तो निहारिका को जो कोऑर्डिनेट हुआ क्या हुआ 2,25। ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग प्रीत रन्स 1/5, तो बताओ 1/5 मतलब क्या चीज 1/5 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा 20, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलो 8,20, कोऑर्डिनेट आ गया मेरा। चलो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो मान लेते हैं ये क्या निहारिका तो n मान लो, प्रीत है तो p मान लो, तो क्या करना है np का डिस्टेंस निकालना, तो निकल जाएगा, तो np का डिस्टेंस निकाल लो, तो क्या हो जाएगा बोलो 2 - 8 मतलब 6 का स्क्वायर, 25 - 20 25 - 20 मतलब 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 + 25, तो √61 यूनिट्स।
ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। सेकेंड, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, रश्मि को एक और आ गया, लड़का या लड़की, हाँ वही, अरे वही, हाँ सही दोनों है, चलो। हाँ तो मेरा दोस्त है रश्मि, ठीक है, वो लड़का है, नहीं रश्मि ही है, अभी नंबर दिखा है रश्मि रंजन। हाँ, बिटवीन द लाइन देखो, तो बोल रहा है कि रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ, तो ये दोनों के बीच में क्या है, हाफ है, मतलब बीच में कहीं रश्मि बैठा होगा, ठीक है। टू फ्लैग्स वेयर सी पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, कहां पे पोस्ट करता, तो दोनों का इक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो चलो, तो मिड पॉइंट लगा लो, तो मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, क्या चीज रश्मि है, तो आर मान लो, तो आर मान लेते हैं, तो क्या होगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 25 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 22.5, हो गया आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम, बस 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट C-1 डिवाइड्स इंटरनली इन द सेगमेंट A2XY इन द रेशियो, चलो ये होमवर्क करो, है ना। मतलब बस यू दे दिया, चलो ये देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है बना, तो y एक्सिस पे पॉइंट कैसे लेंगे बोलो, 0, y, इक्वी डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, रेशियो 1:1 कर देंगे बस। चलो देखो, जगदीश हैज टू, देखो ये हमको भी ऐसा लग रहा है, देखो एक और भी आएगा अभी केस स्टडी टाइप का, तो लग रहा है कि केस स्टडी दे देगा, 2 MCQ दे देगा, ठीक है। तो जगदीश हैज ए फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, तो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल ना, एक है ये भी है, तो कौन सा, AQC, ये वाला AQC इसको बोल रहा है, ठीक है। He wants to leave a space in the form of a square PQRS, ये मेरा क्या है, PQRS क्या है, स्क्वायर है, inside the field for growing wheat and the remaining for the growing vegetables। अच्छा, ये जो PQRS इसमें क्या ग्रो कर रहा है, वेजिटेबल्स, क्या चीज, वेजिटेबल्स, एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, ये वीट का है ना, PQR साइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग वीट, ये क्या है, वीट क्या है, ये सब वेजिटेबल्स है, ठीक है। इन द फील्ड देयर इज ए पोल मार्क एज ओ पॉइंट क्या है, ये पोल है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। चलो, टेक ओ एज ए ओरिजिन, ओ को ओरिजिन लेना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, P क्या कोऑर्डिनेट्स, P क्या है, ये तो -200, है, और क्या है 200, Q का लिया है। चलो, PQRs बीइंग ए स्क्वायर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S, तो R और S का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, R और S का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना, क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना, तो बताओ कैसे निकाले, R और S का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ऐसे देखो मैं ऐसे बताता हूं, बता ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या, देखो ये भी 200 ये भी 200, तो टोटल डिस्टेंस ये बोल सकते हैं 400, बोल सकते हैं ये 200, मतलब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ना, PQ का डिस्टेंस का देखो 400 ही आएगा, ठीक है, तो ये 400 हो गया, बताओ तो ये भी तो डिस्टेंस 400 होगा, ये भी डिस्टेंस 400 होगा, तो ये 400, तो एक्स का तो मालूम है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 200, बताओ ये y, ये वैल्यू बताया था ना, एक्स एक्सिस से दूरी की कौन बताता है, y का वैल्यू बताता है, तो y का वैल्यू यही होगा, स्क्वायर मतलब का डिस्टेंस सेम होगा, तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस क्या है 400, तो ये क्या साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये भी तो 400 ही होगा ना, डिस्टेंस होगा ना, तो यही 200, 400 लिखे, हाँ y एक्सिस 400 हो जाएगा। अब r के बताओ, ये तो ये बताओ, ये है तो y का वैल्यू सेम रहेगा, तो -200, 400, क्लियर। चलो, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S, तो निकल गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, बता एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा ना, तो बताओ क्या 400 का स्क्वायर ना, 400 का स्क्वायर,
ये कौन सा सेकेंड पार्ट है ना, ए पार्ट, सेकेंड का ए पार्ट, बस हो गया। एरिया कितना हो जाएगा 16 यूनिट स्क्वायर। चलो बी पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पीयर ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, मतलब इसका डायगोनल क्या होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या एरिया मालूम है तो उसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, पी आर, पी आर निकालो। तो -200 कितना हो जाएगा बोलो, -400 का स्क्वायर, और 0 माइनस मतलब 400 का स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं 400 रूट, अब दो, इफ एस डिवाइड सी ए इन द रेशियो, अब जो सी ए है, इफ एस डिवाइड कर रहा है सी ए इन द रेशियो k:1, मतलब इसको k:1 में डिवाइड किया सी ए को। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर द पॉइंट ए इज 200, 800, तो ये पॉइंट कितना है 200, 800। तो हमको पॉइंट क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना, मतलब किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो बताओ ये क्या होगा, ये तो दिया हुआ 200, 400, तो यहां से ये पॉइंट निकाल सकते हैं, यहां से पॉइंट। बताओ इसका पॉइंट क्या होगा, सी का पॉइंट क्या होगा, कुछ x,0 टाइप का होगा, कुछ x,0 टाइप का होगा, है ना। चलो तो देखो ऐसा कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब ज्यादा ही थोड़ा पता नहीं है, कंप्लीट मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऐसा दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, तो पहले उसका लाइन अलग से बना लो कि हमको क्या क्या मालूम है। देखो मान लो कि ये पॉइंट ए मान लिए, ये पॉइंट एस मान लिए, ये पॉइंट सी मान लिए, तो ए क्या कोऑर्डिनेट मालूम है हमको 200, 800। सी क्या मालूम है x,0, एस का भी मालूम है ना -200, 400, ये है ना। हाँ तो ये k:1 में के किसका है, सी एस है ना, k:1। हाँ केस स्टडी कितना मार्क्स का आता है, 4 या 5 भी होता है ना, 4 मार्क्स ही होता है ना, तो ठीक है केस बेस्ड है। चलो ये देखो, तो बताओ यहां से पहले हम क्या करते हैं, के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा, ऐसे मतलब वाई कोऑर्डिनेट वाला, तो वाई कोऑर्डिनेट का पहले वैल्यू लिखो, तो 1 × 0 0, के × 800 डिवाइडेड बाई के + 1 इसको कितना है 400, 400 के + 400, तो क्या हो जाएगा बोलो, ओए 400 = 400 के, तो के का वैल्यू 1 आ गया, तो मिड पॉइंट हो गया ये। तो मिड पॉइंट हो गया, तो अब हमको क्या निकालना है, बस हो गया, तो के 1:1 हो जाएगा। चलो ये देखो बोले, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट x,2 डिवाइड्स द लाइन सीमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड ये आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हो जाना चाहिए k:1 मान लेंगे, k का वैल्यू y से निकाल लेंगे, है ना। तो बस ऐसे कर लेंगे, a पॉइंट मान लेते हैं 12,5, अब b पॉइंट 4,-3, आई p पॉइंट है x,2, k:1 मान लेंगे, तो k पहले y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। पहले किसका वैल्यू निकालना, तो -3k +5 डिवाइडेड बाई k + 1 = 2, तो -3k + 5 = 2k + 2, तो ये हो जाएगा कितना -5k = -3, तो k का रेशियो कितना हो जाएगा 3/5। बस अब y का निकाल लेना। अब आते हैं केस स्टडी लास्ट, ठीक है। चलो अरे वो सब केस स्टडी में ही डाले थे, मतलब ऐसा होता नहीं है। हाँ चलो अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट है। चल देखो ज्यादा ही क्वेश्चन इसमें हो गया ना। देखो आलिया एंड सगुन आर फ्रेंड्स, आलिया एंड सगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। पटेल नगर कहाँ है, बहुत जगह होगा वो तो, पटेल नगर। सगुन्स हाउस एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विथ अनदर स्ट्रीट ऑन विच देयर इज ए लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी भी है। They both study in the same school and that is not far from the Sagun's house. Suppose the school is situated at the point O. यहां पे ये स्कूल है, ठीक है, that is the origin. अरे वाह गजब,
आलिया हाउस इज एट ए, ये आलिया का हाउस है। शगुन हाउस इज एट बी, ये शगुन का हाउस है। एंड लाइब्रेरी इज एट सी, लाइब्रेरी कहाँ पे है? सी पे है। बेस्ड ऑन द above information आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। हाउ फार इज द आलिया हाउस फ्रॉम शगुन हाउस? तो पहले सबका कोऑर्डिनेट है, बता। ये तो ओरिजिन है तो 0,0, ये बी का क्या हो जाएगा 2,1, इसलिए इधर 2 है इधर 1 है। ये ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो? 2,3, 2,3, ये 4,1। तो क्या बोल रहा है? हाउ फार इज आलिया हाउस फ्रॉम शगुन हाउस? तो बताओ आलिया ये है और शगुन कौन है? बी है ना, बी। ये मेरा क्या है? शगुन। तो हमको क्या पूछ रहा है? हाउ फार आलिया हाउस फ्रॉम शगुन हाउस? तो किसका डिस्टेंस निकालना है? ये निकालना है ना, एस निकालना है। तो बस, तो एस डिस्टेंस निकालो तो फर्स्ट का ना। तो एस डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? 2 - 2 तो 0, अब 3 - 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, 2 यूनिट्स। सेकेंड, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस? शगुन हाउस से लाइब्रेरी कितना दूर है? तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। मतलब कौन सा? बीसी निकालना। हाँ वो भी आसान है। तो बीसी क्या हो जाएगा? 2 - 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 - 1 0, मतलब 2 ही हो जाएगा। so that for Sagun school is farther compared to Alia house and library। तो बोल रहा है so that for Sagun school is farther, ठीक है। सगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी, है ना। तो क्या कर रहा है कि जो सोडेट करना क्या चाहिए कि स्कूल जो है ना फार्दर है। हाँ तो सही बात है। तो हमको ये निकालना है ना, ये तीनों डिस्टेंस निकालना है हमको। ओरिजिन से क्या करना है? तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो मतलब सगुन्स का जो है ना, हाँ तीनों डिस्टेंस निकालो। तो बताओ ए एस कितना हो जाएगा? ए एस कितना हो जाएगा बोलो? ए एस ये निकाला है ना, सॉरी सॉरी ओ एस। तो ओ एस का कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √30, ठीक है। और सगुन का निकाले थे? नहीं निकाले थे ना। तो ओ, ये ओ बी हम लोग अलग अलग ले लिए कोऑर्डिनेट ना। ये ले लो इसको ना, ओ ये निकाले, ये ओ बी ना, ये बी है ना। तो ओ बी कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √5। अब एक निकालना है ओ सी, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 17। तो यही बोला देखो सगुन का जो है ओ बी, तो देखो ये दोनों डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, मतलब ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी एंड ऑल्सो ओ सी इज ग्रेटर देन ओ बी, ठीक है। सगुन कहाँ पे है? बी पॉइंट पे है ना। अब देखो सो दैट द आलिया हाउस सगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सारा तो डिस्टेंस निकाल ही चुके हैं ना। तो बताओ डिस्टेंस इसका क्या निकाले थे? ए बी का डिस्टेंस क्या निकाले थे? 2 ना, 2। और इसका भी डिस्टेंस क्या निकाले थे? बीसी का भी डिस्टेंस निकाले थे कितना? 2। अरे एस नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख लो ना, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग? ए बी भी लिख लो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। बीसी, ये अब हमको एसी भी निकालना पड़ेगा। चलो एसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 - 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 8। देखो आइसोलेस तो दिख ए बी इक्वल बी सी, देखो ये भी सेम हो जा रहा है ना। ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी इक्वल प्रूफ हो गया। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये मेरा क्या था? केस बेस्ड था, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन, ठीक है। तो चलो, अरे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से आ गया? ठीक है, क्या पढ़े आज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। चलो तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मालूम चला मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा तुम्हारा कैलकुलेशन। क्या चीज? कैलकुलेशन अच्छे से करना है, नहीं तो देना गलती हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या करना है? अच्छे से करना है, उसके बाद देना अच्छा मार्क्स आएगा इसमें। हम्म चलो, कोऑर्डिनेट
ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को एक टारगेट रखना क्या है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है। ठीक है, इसमें ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, उसका सेक्शन फॉर्मूला है, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला बस। और प्रॉपर्टीज हमको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है ना। उसके बाद ये भी देखना है कि कैसे बोला है, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है x, 0। ये सभी चीज को क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी डाउट हो रहा है पूछते रहो, और वन शॉट उसके साथ साथ वन शॉट भी देखते रहो। ठीक है, कि उससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा थ्योरी अच्छा होगा। ठीक है, और जो भी डाउट हो अपने से भी एनसीईआरटी सब बनाओ, सारा बन जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट जो है हम लोग का लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, क्या चीज का, रियल नंबर्स। क्या चीज, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आसान ही है, बस एक प्रूफिंग वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको प्रॉपर बताएंगे कैसे लिखना होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।